अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक खान शिलमानी है और मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ट्यूटोरियल बनाता हूँ। पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 के इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था, यानी ये आप देख सकते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जैसा कि मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में एक कंपनी का नाम है जो मुख्तलिफ़ किस्म की सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, यानी विकिपीडिया से, इंटरनेट से। ये आप देख सकते हैं कि इसका सबसे पहला वर्जन, ये रिलीज डेट है 1989 में आया 1.0। फिर इसके बाद फर्दर इसमें अपडेट्स और मॉडिफिकेशन हुई। ये इजीली आप देख सकते हैं। ये मैंने विकिपीडिया से सिंपल सर्च किया, आप भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट से। ये एक्चुअल है या नहीं मुझे तो मालूम नहीं, मैंने जस्ट आपको विकिपीडिया से ओपन की। फिर 95 में इसका वर्जन, फिर 97 में, फिर 99 में, वर्ड 2000 यानी ईयर है और ये इसकी वर्जन है। इस पर मैंने खुद भी काम की है 2002 में। फिर इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज भी, वो 2003 में ऑफिस वर्ड 2003 यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 आ गया। ये जितनी भी इंटीएस वाली या जो बीटीएस वगैरह, कमीशन वगैरह, जितनी भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क के लिए, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 से एमसीक्यूज लाते हैं, वर्ड और एक्सेल से। और या अगर आप डीआईटी भी करना चाहते हो तो डीआईटी के एग्ज़ाम से जो ऑफिस ऑटोमेशन का पेपर है, इसमें भी वो 2003 फॉलो करते हैं। तो इस पर आप ज़रूर काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर टाइम मिलेगी तो हम इस पर भी काम करेंगे। फिलहाल हम 2016 पर काम करेंगे। फिर 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 रिलीज हो गया, नवंबर 30, 2006 में। 2007 और 2003 बिल्कुल डिफरेंट है, यानी इसका एक्सटेंशन .doc था और इसका .docx है। ये इसमें मेनूज थी, यानी 9 मेनूज, और इसमें टेब्स और रिबन है। फिर इसके बाद 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 आ गया। फिर 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 आ गया और 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 आ गया। इसका वर्जन 6.0, यानी वर्जन भी आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल में जो ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो ये वर्जन। ये तो हिस्ट्री के बारे में थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत सी कामों के लिए यूज़ होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कि नाम से मालूम है, ऑफिस ही ज़्यादातर ऑफिशियल कामों के लिए यूज़ होती है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत सी कामों के लिए यूज़ होती है। इसमें हम एप्लीकेशन लेटर वगैरह लिख सकते हैं, या अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो इसके लिए सीवी भी वर्ड में हम बनाते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए थीसिस भी वर्ड में लिखते हैं। इसमें बुक्स, नोट्स भी आप लिख सकते हो। इसमें एडमिशन फॉर्म, यूज़र फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रोफार्मा वगैरह भी आप बना सकते हो। स्कूल, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के लिए जो पेपर लिखे जाते हैं वो भी नॉर्मली वर्ड में लिखते हैं। वर्ड की बहुत सी फ़वाइद है। इसमें स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ईजीली ठीक हो सकती है। इसमें आप इक्वेशन वगैरह या टेबल और चार्ट भी आप बना सकते हो, यानी ये सब चीज़ें एंड में हम बनाएंगे भी सेव लेटर, एप्लीकेशन वगैरह कोर्स कंप्लीशन के बाद। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 का एक्सटेंशन है .doc और 2007 का है, या 2010, 2013 और 2016, यानी जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 के बाद जितनी भी वर्जन है, इसके एक्सटेंशन में जस्ट एक्स का इजाफा हुआ है, यानी .docx। .doc मतलब है डॉक्यूमेंटेशन, यानी ऑफिशियल का। मैंने पहले ही कहा कि सिव लेटर, एप्लीकेशन ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की कैटेगरी में आती है। तो एक्सटेंशन का मतलब है आइडेंटिफिकेशन,
यानी रिकॉग्निशन यानी इंडिकेशन, पहचान वगैरह। यानी एक्सटेंशन से आप फाइल की पहचान कर सकते हो। मसलन .mp3 का मतलब है ऑडियो फाइल, .jpg का मतलब है इमेजेस यानी पिक्चर्स वगैरह। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में .doc ये इसका एक्सटेंशन है 2003 में, यानी ये 2003 का फाइल है और ये 2016 का, तो इसका .docx। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सटेंशन दो मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। पहला ही, अगर आपकी कंप्यूटर में एक अहम फाइल हो और उसका नाम आपसे भूल गया, सिर्फ इतना आपको मालूम हो कि वो फाइल आपने वर्ड में सेव की है और किसी नंबर सेव की है, वो नाम याद नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं, आप एक्सटेंशन से इजीली फाइंड कर सकते हो। सिंपल, यानी इस सर्च में अगर विंडो 8 है, अगर विंडो 10 है तो इधर सर्च, या विंडो 7 है तो भी इधर सर्च। अगर मेरी तरह हार्ड डिस्क हो कि 1000 GB, तो आप अगर एक एक फोल्डर में फाइंड करते हो तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो सिंपल इधर से .doc टाइप करें, तो जितनी भी वर्ड की फाइल है वो सब आपको सेकंड में फाइंड हो, फिर आप इजीली फाइंड कर सकते हो अपना मतलूबा फाइल, यानी जो भी है एक एक आप सर्च कर सकते हो। इसी तरह अगर वो 2007 या 2010 के फॉर्मेट में है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर एक्सेल का फाइल है, सिर्फ एक्सटेंशन टाइप करना है सर्च पर, तो इस सेकंड में आपको वो फाइल फाइंड करेगी। तो है ना मजे की बात। इस तरह .jpg तो ये पिक्चर फाइंड करेगी, .mp3, .ppt तो ये पावर पॉइंट की फाइल ओपन करेगी। तो एक तो यही फायदा था उसका। दूसरा सबसे अहम फायदा, फॉर एग्जांपल इसकी जो एक्सटेंशन है ये अब हाइड है, शो नहीं है। ये .doc ये 2003 का फाइल है, आपको उसकी अगर मैं इसकी माउस कर्सर ले आऊँ तो आपको नज़र आएगा, और ये 2016 का है, यानी इधर भी एक्सटेंशन .docx हाइड है, और ये नोटपैड का फाइल है, इधर भी .txt, और ये वीडियो है जो मैंने पहले बनाया .avi, तो वो एक्सटेंशन हाइड है। उस तरह जेपीजी वगैरह, ये एक्सटेंशन आप कहाँ से शो करेगी? सिंपल, आप इधर से कंट्रोल पैनल ये ओपन करेगी, और फिर इधर अगर ऑप्शन इस तरह की टिक हो तो आप इसको इस्तेमाल करें, और फिर फोल्डर ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, फिर व्यू, और फिर इधर एक ऑप्शन होगा हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, यानी अगर ये चेक ऑन है तो जितनी भी फाइल है एक्सटेंशन हाइड होगी। जैसे कि अब हाइड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होगी, तो आपने इसको अनचेक करना है। ये मैंने पहले ऑलरेडी विंडो के कैटेगरी में जो विंडो के कोर्स था आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसमें फोल्डर ऑप्शन मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। और इसको अप्लाई करें और फिर ओके। अब इसकी एक्सटेंशन शो होगी, आप देख सकते हैं .docx, .txt, .avi और .doc। अब इस पर राइट क्लिक करी और रीनेम करी। अगर मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज करूँगा तो इसकी फाइल भी चेंज होगी, इसकी फॉर्मेट भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल .jpg, मैंने सिंपल jpg लिख लिया और फिर एंटर और फिर यस पर क्लिक करना है, तो ये आपसे कंफर्मेशन चाहता है यस, तो खुद बहुत ही जेपीजी को कन्वर्ट होगा, पिक्चर को फार्म का कन्वर्ट होगा। तो है ना कमाल की बात। आप देख सकते हैं कि इससे एक पिक्चर बन गया, और अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ये ओपन नहीं होगा क्योंकि इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, यानी नो प्रीव्यू अवेलेबल, यानी इसका चेंज। इसके बाद अगर मैं दोबारा इसको रीनेम करूँ और इधर .mp3, तो इससे एक ऑडियो फाइल बन जाएगा। यस, आप देख सकते हैं ऑडियो फाइल, इस ऑडियो में फिर प्ले होगी। अगर इससे मैं png इंस्पेंट की जो
पिक्चर फॉर्मेट है, पीपीटी तो पावर पॉइंट, अब पावर पॉइंट में ओपन होगा Alt4 .xls एक्सेल बनेगा से .mdb डेटाबेस यानी एक्सेस .avi वीडियो का फाइल .flv .mp4 इस तरह 3gp वगैरह जितनी भी फाइल है आप बना सकते हो। अब मैं दोबारा doc ये वर्ड को कन्वर्ट हो गया, अब इजीली ओपन हो गया। इस तरह .docx इससे भी आप चेंज कर सकते हो एक्सटेंशन .mp3 ये ऑडियो फाइल हो गया। ये txt है नोटपैड, तो मैं rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल यानी ये वर्डपैड को ये avi है, pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट pdf में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो pdf में ओपन होगा। इसकी प्रीव्यू ओपन नहीं होगी क्योंकि इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। तो इसका एक मेन फ़ायदा क्या है कि अगर आपकी गैर मौजूदगी में आपका फॉर एग्जाम्पल भाई है या कोई और साथी है, तो आप चाहते हैं कि अपनी फाइल सिक्योर करें, इसमें कोई चेंजेस ना करें, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, तो सिंपल इसकी एक्सटेंशन चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल यही फाइल है तो आप इसको .mp3 करें जैसा कि ये है, तो इस पर अगर वो क्लिक भी करेगी तो उसको ओपन नहीं होगा और न उसमें चेंजेस होगी। फिर जब आप आएगी तो दोबारा इसको अपनी ओरिजिनल एक्सटेंशन पर करें .docx, आप ओपन होगी तो इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। दूसरा ही कि अगर आपको एक प्रॉब्लम अमूमन लोगों को आती है कि फॉर एग्जांपल कोई दोस्त किसी और फ्रेंड को कहता है कि मुझे ये अहम स्लाइड्स वगैरह है पावर पॉइंट में या नोट्स वगैरह है या पीडीएफ के फॉर्मेट में कुछ है कि ये मुझे सेंड करो, फिर अगर वो उसको मिल भी जाता है, वो जस्ट डबल क्लिक करता है तो इसको ओपन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये तो ओपन हो गया। इससे पहले मुझे एक दोस्त आया था, उन्होंने कहा कि ये फाइल ओपन नहीं होती। उन्होंने बहुत ट्राई किया था इंटरनेट से सब कुछ, मैंने सिंपली इसकी एक्सटेंशन चेंज की, इसकी एक्सटेंशन पीडीएफ में थी तो मैंने इसको .doc कर दिया, फिर जब डबल क्लिक किया डायरेक्ट ओपन हो गया, तो वो हैरान हो गया। तो इसकी एक्सटेंशन आपने देखनी है। फॉर एग्जांपल ये फाइल क्यों ओपन नहीं होती, तो आप जस्ट इसकी फॉर एग्जांपल अगर ये फाइल है ये ओपन नहीं होती तो सिंपल इसकी एक्सटेंशन चेंज करें। अब वो इजीली ओपन होगी, आप देख सकते हैं कि ये ओपन होती है। तो ये बहुत करामत वीडियो था, बहुत काम की चीज़ थी, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह हम नए वर्ड का आगाज़ कर ली है और फिर एंड में हम सिक्योरिटी एप्लीकेशन वगैरह भी बनाएगी और 2016 से स्टार्ट की है। आपको इसमें और भी इंटरेस्टेड टिप्स ट्रिक्स वगैरह मिलेगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा और अच्छी फीडबैक सजेशन और कमेंट्स देगी, यानी इससे मुझे हौसला अफजाई मिलेगा और मैं इससे भी बेहतर वीडियोस बनाऊंगा। तो लाइक करना न भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।